हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। सो गाइस, आज हम आपका टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है टाइम एंड वर्क। अगर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए थे जो जिसपे सिर्फ आपको एमसीक्यूज करवाए थे, बट अभी मैं आपको टाइम एंड वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग करवा रहा हूं। ठीक है, आपके जो लेक्चर्स रहेंगे इस टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर आप लोगों के रहेंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट बताया जाएगा। सो गाइस, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पे आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। देखो, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर सपोज मैं बोलूं कि आप लोग एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। अगर आप लोग बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर बैंक के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही जरूर जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक का पार्ट है, इजी पार्ट है आप लोगों का, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, टाइम एंड वर्क अगर यहां मैं बात करता हूं तो टाइम एंड वर्क का मतलब है आपका यहां पे समय और कार्य। अगर हम समय और कार्य की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल आती है, हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास क्या है, हम लोगों को कोई काम बताया गया है। आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला कि यार नीचे जो है आपके घर के बाहर कुछ ब्रिक्स पड़ी हुई हैं और आपको उन ब्रिक्स को सारे को उठा के छत पे रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो 2 लोग हैं, एक है मेरे पास है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन कौन है यहाँ पे आपका बी। अब इन दोनों की यहाँ पे काम करने की अलग अलग आपकी क्षमता रहेगी। अगर मैं ए पर्सन की बात करूं, मैं बोलता हूं कि सपोज जो है ए पर्सन वो एक बारी में आपका 5 ईंटें उठाता है, वो आपका एक बारी में 5 ईंटों को उठाएगा। अब 5 ईंटों को उठाने के बाद अगर सपोज मैं बोलता हूं कि उसको छत पे रखनी है टोटल आप लोगों की 50 ईंटें, टोटल कितनी उसको ईंटें उठानी है यहाँ पे 50 ईंटें, तो उसको जो नंबर ऑफ टाइम है यहाँ पे सर 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 फेरे लगाने पड़ेंगे उसको, तब भी ताकि वो 50 ईंटों को ऊपर रख पाए। वैसे ही बी की अगर बात करता हूं तो बी यहां देखो सर, बी की अगर एफिशिएंसी में सपोज लेता हूं ये एक बारी में 10 ईंटें उठाएगा, तो इसको यहां पे 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि ये सारी की सारी ईंटों को ऊपर रख दे। ठीक है, दोनों को अलग अलग काम बोला, ए को मैंने अलग से काम बोला, बी को मैंने अलग से काम बोला। अब देखो बेटा, यहां पे क्या चीजें आप लोगों की निकल के आ रही है। सर हमारे पास ये जो है ये क्या निकल के आया आपका, सर इससे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए, आप लोग इसको NA से शो करो। ये हमारे पास क्या है आपका एफिशिएंसी ऑफ बी है। ठीक है, ये क्या निकल के आया आपका, यहां से निकल के आया टाइम टेकन बाय ए, ये हमारे पास क्या है टाइम टेकन बाय बी। दोनों ने हमारे पास जो 50 ईंटें और 50 ईंटें रखी है, ये हमारे पास यहां से क्या है आप लोगों का टोटल वर्क। ये हमारे पास यहां पे क्या है टोटल वर्क। तो हम लोग यहां से एक रिलेशन समझते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन है कि अगर आप एक बारी में 5 ईंटों को उठाओगे तो बेटा आपको टोटल 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि आप लोग 50 ईंटों को ऊपर छोड़ पाओ। अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, आप लोग एक बारी में 10 ईंटों को उठा सकते हो, तो 50 ईंटें छोड़ने के लिए आपको 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब यहां से क्या निकल के आया आपका, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में ध्यान से लिख लो। ठीक है, अपने दिमाग में लिख लो इस फॉर्मूले को, एफिशिएंसी इनटू टाइम जो है आपका यहाँ पे वो इक्वल टू निकल के आता है बेटा हमारे पास टोटल वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन के आता है यहाँ से आप लोगों का टोटल वर्क निकल के आता है। एफिशिएंसी इनटू टाइम जो है वो इक्वल टू क्या निकल के आता है हमारे पास टोटल वर्क निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों का ये पूरे टाइम एंड वर्क टॉपिक का। जिनको फॉर्मूला समझ में आया होगा तो जब भी आप वीडियो देखोगे तो एक बार कमेंट कर देना कि सर मुझे फॉर्मूला क्लियर हो गया है, क्योंकि बेसिक चीज है आप लोगों की यहाँ से। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखना चाहे तो हम लोग लिखते हैं आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ से एक चीज। अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ से क्या समझते हैं, सर हमारे पास एक कंसेप्ट अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे। सर एफिशिएंसी 5 थी तो आपको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, एफिशिएंसी 10 हुई तो आपको 5 चक्कर लगाने पड़े। इसका मतलब क्या है भाई, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम का लगता है कम। दोनों में एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है, इसकी, तो दोनों में टाइम कम किसको लग रहा है आपका, इसको। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम का लगता है कम। हम लोग इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा यहां से आपका चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहां से हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं विच इज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। बट जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम का लगता है यहां से आप लोगों का कम लगता है। ये बात आपको यहां क्लियर आउट हो रही होगी। दूसरी हम लोग यहां से बात करें, सर अगर मैं इस इक्वेशन को यहां देखूं तो हमारे पास क्या है आपका एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू क्या है आपका टोटल
वर्क है, ये आपका फॉर्मूला है। नीचे वाले में हमारे पास यहाँ पे क्या है आपका एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू क्या है आप लोगों का यहाँ पे टोटल वर्क है, ये आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है। अगर हम दोनों में देखें तो आपका टोटल वर्क तो बेटा एक ही है, दोनों वर्क आपके एक समान है। तो जब दोनों चीजें आपकी एक समान है तो हम लोग यहां कर सकते हैं भाई ए की क्षमता इंटू ए का समय इज इक्वल टू क्या है बी की क्षमता इंटू बी का समय। तो आपका यहां से निकल के आता है क्षमता ए अपॉन क्षमता की बी की एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो ये आपका एक यहां फॉर्मूला निकल के आता है। कंसेप्ट है आप लोगों के कि आपका जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी, अगर आपकी एफिशिएंसी की रेशियो है एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी, वो इक्वल टू क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ टाइम टेकन बाय इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी इज टू टाइम टेकन बाय ए। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला इसका रहेगा। तो आप लोग यहाँ जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। देखो क्वेश्चन क्या आता है आपका पहले टाइप का, यहाँ पे बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। टाइम टेकन की आपको रेशियो निकालनी है if A and B have efficiency in the ratio 3:4। अगर A और B की जो एफिशिएंसी है उसकी रेशियो क्या है 3:4, मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि जो एफिशिएंसी ऑफ A है और इस टू जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी है वो यहाँ से क्या है आपका 3, रेशियो क्या है आपका यहाँ से 4 है, क्या है आपका 3, रेशियो क्या है यहाँ से आपका 4 है। तो इसका मतलब है यहाँ से आपका जो टाइम की रेशियो निकालने को बोला गया है, टाइम की रेशियो यहाँ निकालने को बोला गया है वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा आपका 4:3 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ से आपका 4:3 का कंसेप्ट आपका यहाँ पे रहेगा। अब देखो जो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, अब हमारे पास क्या है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे, हम उसमें आपके बेटा 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप आप लोग दिमाग में अच्छे तरीके से डालो। सर हमारे पास जो पहला स्टेप रहता है यहाँ पे वो क्या रहता है, आप लोगों को सबसे पहली बात है एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एलसीएम निकालना आना चाहिए। कोई भी नंबर दिया होगा उसको आपका एलसीएम निकालना है। जो भी नंबर होगा, सपोज आपको x और y का एलसीएम निकालना है, वही एलसीएम हमारे पास क्या बनता है आप लोगों का टोटल वर्क। क्या लगता है आप लोगों का यहाँ से टोटल वर्क निकल के आता है। हमें एलसीएम निकालना आएगा तभी हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हमने टोटल वर्क निकाला तो हमारे पास यहाँ पे निकालना आना चाहिए इनकी एफिशिएंसीज, इनकी एफिशिएंसीज निकालनी आनी चाहिए। किसकी सर, आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल निकालनी आनी चाहिए, चाहे आप लोगों को कंबाइंड निकालनी आना चाहिए। ठीक है, आपको इंडिविजुअल चाहे आपको कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, बट एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी हमारे पास यहाँ पे सर, वो हम सीखेंगे अभी क्वेश्चन में, जो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, आप लोगों को पूछा जाएगा टाइम टेकन बाय किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन का आपको यहाँ पे टाइम पूछा जाएगा तो वो इक्वल टू क्या आएगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, देखो सर ये फॉर्मूला है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करूं तो आपका टाइम क्या बनता है इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या बनता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई देखो, जिसका टाइम निकालने को बोला होगा उसी की एफिशिएंसी हम लोग लेंगे। अगर बोला होगा सपोज टाइम टेकन बाय ए, तो हम क्या करेंगे टाइम ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। अगर बोला होगा टाइम टेकन बाय बी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका टाइम टेकन बाय बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। हम लोग एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से यहाँ पे लेंगे जिसके हिसाब से आपको टाइम निकालने को बोला होगा। अब देखो सर, बेसिक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं पहला आपका कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता कैसे है। देखो स्टेटमेंट में एक ही क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को सीधा मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। कल की क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के इस पे बेस 15 एमसीक्यूज करेंगे। फिर हम लोग थर्ड क्लास में और 15 एमसीक्यूज, फोर्थ क्लास में और 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो आपका टॉपिक जो है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द
find the time taken by both A and B together if A and B alone can do it in 6 days and 9 days respectively. By 6 days and 9 days respectively. Find the time taken by both A and B together if A alone and B alone can do the work in 9 days and 6 days respectively. तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखो A जो है A पर्सन जो आपका यहाँ है वो आपका किसी काम को कर रहा है, गिवन है हमारे पास 6 डेज में। कितना कर आपका यहाँ पे 6 डेज में। जो B पर्सन है यहाँ पे, जो आपका B पर्सन है वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, आपका 9 डेज में कर रहा है। अभी हमें ये बताया गया है, तो हम लोगों का पहला काम मैंने आपको बताया कि सर हमने सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, आपका टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। वो कैसे आएगा, आपका एलसीएम निकल के। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 का बेटा देखो जो एलसीएम निकल के आएगा, अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है तो ठीक है, आप लोग अपने तरीके से निकाल सकते हो। नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे अब शॉर्टकट सीखेंगे। वो क्या है सर, 6 और 9 का हमने टेबल यहाँ देखना है। 6 छोटा नंबर है, छोटे नंबर के टेबल को हम लोग रीड आउट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ऐसा नंबर, छोटे नंबर के टेबल का कोई ऐसा नंबर जो कि बड़े नंबर में भी आपका आता है, बड़े नंबर के टेबल में भी आपका आता है, तो वो उसका एलसीएम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आया, आपका 18 हमारे पास निकल के आया, और 18 ही हमारे पास क्या है, आप लोगों का टोटल वर्क है। ठीक है, 18 हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क अगर 18 निकल के आएगा तो 6 3 जा 18, 9 2 जा आपका बन के आएगा यहाँ से क्या, 18। अब इसको जब हम यहाँ देखेंगे ये कैसे निकल के आया सर, 6 3 जा मतलब क्या हुआ सर, 6 दिनों में 3 काम करेगा हर रोज और आपका 18 काम खत्म करेगा। 9 दिनों में हर रोज 2 काम करेगा तो 18 काम खत्म करेगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास बेटा जो ये चीज निकल के आई है, ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए। ये हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ से, एफिशिएंसी ऑफ बी। पूछा गया है टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर, दोनों इकट्ठे यहाँ पे टाइम कितना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों का दोनों को इकट्ठा निकालने के लिए हम लोग आपका दोनों की एफिशिएंसी को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। 2 स्टेप हो गए हमारे पास। पहला स्टेप था टोटल वर्क निकाला, दूसरा स्टेप हमारे पास था एफिशिएंसी, इंडिविजुअल चाहे कंबाइंड। इंडिविजुअल आई है 3 और 2, कंबाइंड आई है आपकी 5। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय पर्सन। अब पर्सन कौन से हैं, ए और बी। तो फॉर्मूला बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए और बी। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे कितना है, आपका 18, और आपका ए और बी की एफिशिएंसी है 3 + 2 कितनी है, 5। तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से 3/5 डेज। 3/5 डेज। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आया आपका क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी सीखा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, जैसे भी आप लोग बोलो, तो इसका आंसर निकल के आया आपका 3/5 डेज। आई होप ये चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे बेटा क्लियर आउट हो रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका कि और कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका स्क्रीन पे, सॉरी आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। देखिए अगर यहाँ दिया गया है आपको ऐसा, ठीक है, आप लोग इसको बोल सकते हो कि सर ये हमारे पास क्या एक तरह का रूल 1 है। ये हमारे पास क्या है, आपका रूल 1 बोल सकते हो। हम लोग आज टोटल आपके 5-6 रूल समझेंगे, उसी रूल पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या है आपका, सर सेम क्वेश्चन आपका क्या रहा, सर ए जो है वो किसी काम को अगर करता है मेरे पास कितने दिनों में, आपका सर 10 डेज में, और बी जो है वो किसी काम को करता है आप लोगों का यहाँ पे कितना, 5 नहीं बोलते, 6 डेज बोल लेते हैं यहाँ पे आपका 6 डेज में। तो आपको निकालने को बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर।
सर दोनों का इकट्ठे जो है वो टाइम कितना यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास बेटा स्टेप क्या है यहाँ पे पहला, सर 10 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे, वो कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका 30। 10 और 6 का एलसीएम कितना निकल के आएगा आपका 30। क्या बनेगा आपका सर 10 3 जा 30, 3 6 5 जा 30 बन गया यहाँ से आपका। तो हमारे पास ये क्या बेटा निकला यहाँ से आपका टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या हमारे पास यहाँ पे आपका टोटल वर्क है, ये क्या हमारे पास टोटल वर्क, ये क्या आपका एफिशिएंसी ऑफ ए, और ये क्या है एफिशिएंसी ऑफ बी। तो हमारे पास टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना आएगा यहाँ से आपका सर, ये बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे है आपका 30, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3 + 5 कितना है आपका यहाँ से 8, वो बन जाएगा आपका सर 3 6/8 बन जाएगा आपका 3/4 डेज, ठीक है। 3/6/4 डेज, ये आप लोगों का यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका इसी टाइप का। देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं आपका सर ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज, ठीक है। ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन, यहाँ बोला गया आपको सपोज 15 डेज। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर, ये आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे आपका सर 14 और 15 का एलसीएम पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा। 40 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। 15 छोटा है, 15 के मल्टीपल में पहले 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 75 आएगा, 75 40 में नहीं आता, फिर 90 आएगा, 90 40 में नहीं आता, फिर 105 आएगा, फिर 120 आएगा। तो 120 जो है वो यहाँ पे देखो आप लोगों के दोनों के टेबल में आता है। कैसे सर 40 3 जा 15 8 जा, ये हमारे पास क्या बना है आपका टोटल वर्क, ये आपकी क्या है इंडिविजुअल एफिशिएंसी। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी बोला गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से आपका सर, ये निकलेगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है आपका 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है यहाँ से आपका 11। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10/11 डेज, कितना बन जाएगा 10/11 डेज। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर आउट हो रही है तो हम लोग अब एक आगे स्टेप पे आपका मूव ऑन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जहाँ रूल नंबर 2 यहाँ समझते हैं, जब भी आपका सेकंड टाइप का यहाँ क्वेश्चन समझते हैं वो कैसा आता है। देखो तो यहाँ हमें क्या बोला जाता है कि आपका जो एक पर्सन का काम दिया गया है और दोनों का कंबाइंड काम दिया गया है। सर ए कैन डू ए वर्क इन 9 days and A plus B can do a work in 4 days। पूछा गया है टाइम टेकन बाय B alone, टाइम टेकन बाय B alone, टाइम टेकन बाय B alone। तो हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे आप लोगों का, देखो सर क्या है आपका सर A का काम दिया गया है और A और B का काम दिया है। सर 9 और 4 का एलसीएम, छोटा नंबर क्या है आपका 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 मेरे पास जो है यहाँ पे वो क्या निकल के आता है आपका यहाँ एलसीएम। और ये 36 एलसीएम किसके बराबर है आप लोगों का टोटल वर्क के बराबर है। 9 कितना आ गया 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, ये हमारे पास क्या है इनकी आपकी एफिशिएंसीज। अब यहाँ देखो आप लोगों को क्या क्या दिया गया है। सर हमारे पास जो यहाँ पे टोटल वर्क है, जो क्या है टोटल वर्क, वो आपको यहाँ दिया गया है 36। एफिशिएंसी ऑफ ए जो है मेरे पास वो यहाँ पे 4 है और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी जो है वो मेरे पास कितना है यहाँ पे 9। एफिशिएंसी ऑफ ए 4 है और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी यहाँ पे कितना है आपका 9। देख रहा है आपको यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, क्योंकि ये एफिशिएंसी किसकी होगी ए प्लस बी की। तो अगर यहाँ हमें बोला जाए आपको टाइम टेकन बाय बी निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, यहाँ से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, यहाँ से हम लोग इसको सॉरी एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो भाई ए प्लस बी की 9 है जिसमें से ए की 4 है, तो ऑब्वियसली बात है बी की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ से आपकी 5 निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका टोटल वर्क है हमारे पास कितना 36 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी मेरे पास कितना है यहाँ से 5, तो 36/5 बनेगा आपका 7 1/5
डेज। कितना बनेगा 7 1/5 डेज। तो आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आएगा 7 1/5 डेज। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। आपका क्वेश्चन देखो क्या है आपका, बोला गया है ए जो है, ए किसी काम करता है आपका 6 डेज में, ठीक है, और आपका ए प्लस बी जो है वो किसी काम करता है आपका यहाँ 5 डेज में। टाइम टेकन बाय बी अलोन, ये निकालने को बोला गया है। टाइम टेकन बाय बी अलोन निकालने को बोला गया है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है सर, आपका एलसीएम निकालना। 6 और 5 का एलसीएम मेरे पास निकलता है कितना आपका 30। तो 30 मेरे पास क्या है यहाँ से टोटल वर्क इतना हुआ यहाँ से बेटा आपका। अब 6 पंजे 30, 5 छक्के 30। तो एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ से कितनी आ गई है 5, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी यहाँ से कितनी आ गई है निकल के 6, जिसमें से ए कितना है 5 है और बी कितना है मेरे पास 1 है। तो आपका ये जो है एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आया है। तो टाइम टेकन बाय बी क्या है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 30 अपॉन एफिशिएंसी 1, यहाँ से कितना आएगा आपका 30 डेज। कितना से आएगा यहाँ से आपका निकल के 30 डेज। तो गाइस ये आप लोगों के 2 टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे बेस हो गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आता है सर, अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो कि आपको बताया गया हो कि हमारे पास सर ए तो दिया गया है, बी भी दिया गया है, साथ में सी भी हो, जब आपके 3% यहाँ पे काम को कर रहे हो, तो हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ से आपका सर बोला गया है आपको टाइम टेकन बाय ए इज 6 डेज, बी इज 9 डेज और सी इज 12 डेज। ए 6, बी 9 और सी कितना है 12 डेज। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अब पूछा जाएगा आपको फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर। तो हम लोग देखो क्या करेंगे सर, सेम स्टेप हमारे पास। आपको पहला स्टेप क्या यूज करना है सर, यहाँ पे एलसीएम निकालना। 6, 9 और 12 का एलसीएम मेरे पास कितना निकलेगा आपका 36। 6 छक्के 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36। ये बन गया यहाँ से आपका। तो आपको पूछा गया है टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर, वो बनेगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे कितना है सर 36 है मेरे पास टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 + 4 10 और 3 13, ये आपकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ से निकलेगा आपका 210/13 डेज। अब कोई ऐसा यहाँ पे हो जो बोले सर मुझे ये निकालना नहीं आता, तो अभी मैं एक बार सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो 36/13 है, तो 36 को बीच में रख के डिवाइड करो 13 से। 13 2 = 26, कितना रिमाइंडर आया 10। तो हम लोग इस 2 को ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, और आपका जो 13 है वो यहाँ पे ऐसे निकल के आता है 210/13 डेज। हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं आपकी इस टाइप पे। यहाँ पे देखो ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। 15 days पूछा गया है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बनता है सर, पहला स्टेप 10, 12 और 15 कैल्शियम कितना निकलेगा मेरे पास यहाँ से 60 हमारे पास क्या है यहाँ पे टोटल वर्क। 10 6 12, 5 15, 4 ये बन गया यहाँ से आपका। तो आपको बस टाइम टेकन बाय ए बी सी निकालना है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना है आपका 60, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना 6 + 5 11 और 4 15। तो आपका आंसर यहाँ से कितना निकल के आएगा 4 डेज। कितना सा निकल के आएगा आपका यहाँ से 4 डेज। तो हम इस तरीके से जो है आप लोगों के एक तरह की ये रूल 3 के क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने समझे हैं। ये आपका क्या है रूल 3 था, जिसमें आपके 3% इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं आप लोगों के एक तरह से रूल नंबर 4 पे। देखो यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या दिया गया है। देखिए इन 5 रूल्स है ना, आप लोग एक तरह से मानो कि टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा समझ ही जाओगे अच्छे तरीके से ना।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि सर हमारे पास क्या है, एक दिया गया है आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे बताया जाता है आपको, रूल नंबर 4 था ये, आपको ना M1 दिया जाता है, एक T1 दिया जाता है, W1 और D1, ठीक है। M1 क्या है आपके मेंस, ये क्या है आपका टाइम, किसमें आपका ओवर में होगा ये क्या है आपका वर्क, ये क्या आपका यहाँ से डेज, क्या यहाँ से आपका डेज। वैसे ही आप लोगों को यहाँ दिया होगा मैन टू, टाइम टू, W2 और D2, ये आपको चीजें दी होंगी। अब इन 8 चीजों में कोई भी 7 चीजें आपको गिवन होंगी और 8वीं चीज निकालने को बोली होगी। आपका फॉर्मूला होगा M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पास सपोज T1 नहीं गिवन होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से सर फॉर्मूला बनेगा M1 D1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाय W2, ठीक है। कभी कभार क्या बोला होगा कि दोनों जो है सेम वर्क कर रहे हैं तो W1 W2 आपका यहाँ बराबर होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 और T2, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ से आपका। कभी कभार किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि सर आपको जो है वो क्या गिवन होता है, सिर्फ M1 D1 या M2 T2 गिवन होता है, तो फॉर्मूला बनता है M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2, जहाँ कभी कभार होता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 T2। इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला मोल्ड कर देते हो। जैसे बोला होगा कि M1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन द सेम डेज दैट M2 नंबर ऑफ मैन कैन डू, तो आप समझ जाना वहाँ पे क्या है कि आप लोगों का टाइम यहाँ पे सेम दिया गया है, ठीक है। जब कभी कभार ऐसा बोलता है कि टुक सेम नंबर ऑफ आवर्स, तो आपका जो है यहाँ पे आपका टाइम तब भी सेम दिया गया है। देखो है तो T1 है चाहे D1 है, दोनों तो आपके टाइम का ही यूनिट है ना। आप टाइम को डेज में भी मेजर करते हो, टाइम को आवर्स में भी मेजर करते हैं, तो दोनों यूनिट आप लोगों के टाइम के ही हैं। तो आप लोग जो बेटर लगे उस तरीके से आप लोग टाइम को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है भाई, आपको टाइम दिया होगा, ऐसे बोला होगा कि 40 मेंस टेक 7 आवर टू कंप्लीट 50 टॉयज इन 5 डेज, तो आपको वहां चारों चीजें यहाँ पे गिवन आउट होगी। क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में, कल जो आपको इसका नेक्स्ट सेशन मिलेगा उसके 8 क्वेश्चनों में 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे बेस जो है मिल ही जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 5 जो है वो यहाँ समझते हैं कि वो किस तरीके से आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है तो ध्यान से समझना इस चीज को। अब यहाँ आप रूल नंबर 5 देखिए कैसा रहेगा यहाँ पे आपका, ये देखिए A एंड B, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो A एंड B कैन डू ए जॉब इन 10 डेज, B एंड C कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, C एंड A कैन डू ए जॉब इन 15 डेज, ठीक है। पूछा जाएगा आपको यहाँ पे A एंड B कैन डू ए जॉब इन 10 डेज, B एंड C इन 12 डेज और C एंड A इन 50 डेज। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय A अलोन, B अलोन, C अलोन या फिर A, B एंड C टुगेदर। देखो 4 तरह के क्वेश्चन, 4 रूल आप लोगों के यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। पूछ सकते हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय A, B एंड C टुगेदर, टाइम टेकन बाय A अलोन, टाइम टेकन बाय B अलोन, ठीक है, टाइम टेकन बाय C अलोन। ये 4 चीजें आपको यहां से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये 4 चीजें आपको यहां पे पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहां देखो क्या करेंगे आप लोगों का, सर हमारे पास क्या रहेगा, देखो इधर सर पहला स्टेप है हमारे पास एलसीएम निकालना। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना निकलता है आपका 60, 10 6 12 5 और आपका ये कितना है मेरे पास 4, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है ना यहाँ पे बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, 6 निकल के आया है ए और बी की एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से आप लोगों की 6, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी है हमारे पास यहाँ से आपकी 5, एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए कितनी है यहाँ से हमारे पास 4,
ये निकल गया। अब सर मैं यहाँ किसी भी तरीके से ए की अलग से, बी की अलग से और सी की अलग से नहीं निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो सर, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो आपका 2 बार ए ऐड होगा, 2 बार बी ऐड होगा और 2 बार सी ऐड होगा। मतलब ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4 बनेगा 15। मतलब 15 एफिशिएंसी किसकी आई है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी की। ये बन गया यहाँ से आपका। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या निकल गया? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका? सर 15 बटे 2 वहाँ जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना? 7.5। कितना बन जाएगा यहाँ से आपका? 7.5। अगर ये 7.5 आया तो आपको एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आ गया। सर इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला आपका? सर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे कितना है आपका? 60 बाय 7.5 जो है वो हमारे पास कितना निकल जाएगा? 8 डेज। तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ गया निकल के? 8 डेज। अब हमें सर निकालना है एफिशिएंसी ऑफ ए अलोन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। ये है आपके यहाँ फॉर्मूले इनके, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? सर ए बी सी 7.5 है और ए और बी कितना है? 6। अगर ए बी और सी 7.5 है, जिसमें बेटा देखो ए और बी कितना है आपको यहाँ पे गिवन 6, तो आपका ऑब्वियस सी बात है जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ सी निकल के आएगी वो 6 प्लस 1.5 निकल के आएगा, 1.5 आपका यहाँ निकल के आएगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी सबको। अब ए बी सी जब आपका 7.5 है, जिसमें से बी और सी 5 है, बी और सी कितना है आपका? 5, तो ये आपका तीनों मिला के 7.5 है, जिसमें से बी और सी आपका 5 है, तो 5 वहां जाके माइनस होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा? 2.5। अब देखो सर मेरे पास यहाँ क्या है? सर आपका ए और सी जो है 4 है। सर ए और सी यहाँ पे कितना है? 4, तो तीनों मिला के 7.5 है, तो ये अगर 4 है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो यहाँ से कितना निकल के आएगा मेरे पास? 3.5 निकल के आएगा। ठीक है, ये बन गया यहाँ से आपका। अब देखो जब ये चीज़ आ गई है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? सर 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी 2.5, जो कि कितना बन जाता है आपका? 24। ठीक है, बन जाएगा। ये है आपका 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी विच इज इक्वल टू 3.5। सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा यहाँ से कितना? 60। 3.5 का मतलब होता है 7/2, बन जाएगा आपका 120/7। सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा आपका कितना? सर 17 1/7 डेज। ये बन जाएगा यहाँ से आपका। टाइम टेकन बाय सी निकालोगे 60 अपॉन टाइम टेकन बाय सी कितना है? 1.5। ये बनेगा आपका 40 डेज आप लोगों का इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ क्वेश्चन में। आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाके क्वेश्चन को समझना, और अगर समझ में आया है तो मेरे साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई आउट करना है। इस पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे आएगा। देखो यहाँ फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। मैं कुछ चीज़ें मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो हमें अंडरस्टूड है यहाँ पे कैसे कैसे निकल के आएगी। ठीक है, देखो 10 12 15 था, हम लोग ले लेते हैं आपका 6 9 और 12। देखो 6 डेज 9 डेज और 12 डेज। 6 9 और 12 का हमारे पास जो है यहाँ से बेटा वो आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा? सर 6 9 12 का एलसीएम है 36। ये बनेगा इंटू 6, ये बनेगा आपका इंटू 4, ये बनेगा इंटू 3। बन गया यहाँ से। चलिए देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कैसे किया? सर क्वेश्चन क्या होगा? A प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, B प्लस सी इन 9 डेज एंड C प्लस A इन 12 डेज। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय A, B एंड C टुगेदर एंड आल्सो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय A, टाइम टेकन बाय B एंड टाइम टेकन बाय C अलोन। ठीक है, देखो यहाँ से सर A प्लस बी की एफिशिएंसी 6, B प्लस सी की 4, C प्लस A की 3, तीनों को कंबाइन करेंगे अगर हम लोग तो 6 प्लस 10 और 3 13 बनेगा यहाँ से आप लोगों का, और बन जाएगा ट्वाइस एफिशिएंसी यहाँ पे इन लोगों की, है ना। जब ये बन गया यहाँ से तो देखो हमारे पास ABC अगर आपका कितना है 13, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से 36/13, तो सीधा मेरे पास निकल के आएगा 210/13 डेज। ये बन गया यहाँ से आपका इतना। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया गया है देखो आपको, सर यहाँ पे है हमारे पास ABC है 13, ठीक है। सॉरी 13 नहीं है आपका, ये गलत कर दिया मैंने, आपका 13 नहीं है, ये आपका 13/2 है, 13/2 है, बन जाएगा 72/13। ठीक है, क्योंकि देखो ये बन जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी प्लस सी बनेगा आपका 13/2,
विच इज इक्वल टू बन जाएगा 6.5। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। 13/2 मेरे पास 72/13 जो है बनता है आपका 5/7/13, ये बन जाता है आपका यहाँ से आंसर। अब a प्लस बी प्लस सी आपका 6.5 है, जिसमें से a और b कितना है आपका 6, तो ऑब्वियस ही बात है c मेरे पास यहाँ से कितना होगा आपका 0.5। 6 प्लस 5 में से आप 4 माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी में से माइनस बी माइनस सी करोगे तो आपका एफिशिएंसी ऑफ a यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2.5 निकल के आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ b जो है यहाँ से वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आप 6.5 में से 3 माइनस करोगे बचेगा आपका 3.5। बस यही चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है साथ साथ में। ये बनेगा आपका यहाँ कितना सर, हमारे पास 36 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए है 2.5, ठीक है। ये करोगे बनेगा आपका 36 और 5/2 72/5 72/5 बन जाएगा 14 2/5 14 2/5। ये बनेगा यहाँ से आपका 36 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 3.5 बन जाएगा 72/7 बनेगा 10 2/7। नेक्स्ट मेरे पास कितना है यहाँ से आपका एफिशिएंसी ऑफ सी बनेगा 36/0.5 बन जाएगा आपका 72 डेज। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों के यहाँ पे टाइम एंड वर्क का थोड़ा बेसिक था। इस पे बेस एमसीक्यूज आप लोगों के नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में रहेंगे और फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में आपके 15 और फोर्थ लेक्चर में आपके 15 एमसीक्यूज, टोटल हम लोग 50 के राउंड एमसीक्यूज यहाँ पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का। इन 50 एमसीक्यूज के साथ आपको टाइम एंड वर्क जो है वो पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा और डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। क्लियर? सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी क्लासेस में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लिया करें और इस लेक्चर सीरीज से आपको कितनी हेल्प मिल रही है वो कमेंट जो है जरूर करके बताएं। सो गाइस आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।